मिली है मोहम्मद इजाज से, जिनका पूरा खानदान कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया, जिन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले हुजूर की मोहब्बत में नात लिखी और मरने से पहले मदीना देखने के ख्वाहिशमंद हैं। ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਵਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰੋ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਕਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम खुद इन चीज़ों को छोड़ के घर बाहर को हर चीज़ को आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटे। आपको सबसे पहले बहुत ज़्यादा मुबारक हो, आपने इस्लाम कबूल किया। मोस्ट वेलकम। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें और आपको कामयाबियों से हमकिनार करें। कैसा महसूस हो रहा है अंकल? हाँ बेटे, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इस्लाम के अंदर आके तो अपनी ज़िंदगी मुझे काफ़ी सी पहले से बेहतर लगती है। तो आपका नाम पहले क्या था मेरा नाम इजाज़ मसीह था, और अब आपने क्या नाम रखा है? मोहम्मद इजाज़। अच्छा, मोहम्मद इजाज साहब, मुझे ये बताएं कि किस तरह दिल किया कि मैं इस्लाम का कलमा पढ़ूं, इस्लाम में दाखिल हूँ। किस तरह, कौन सी चीज़ ऐसी थी जिसने आपको इंस्पायर किया था? बेटे मुझे ना काफ़ी टाइम से नाते हजूर के लिखना और पढ़ना बहुत जो ना शौक़ में रखता था। लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, कभी इसी तरह होता था कि कभी घर वाले नहीं मानते थे, कभी कभी बलादरी का मसला बन जाता था। लेकिन इसी तरह जो है ना मैं अपनी कश्मकश में भड़कता रहा हूँ। फिर किसी मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि यार तुम कहीं दूसरी जगह चले जाओ। फिर मैं ज़िला गुजरांवाले से इधर फरोज़ वटवा में आ गया हूँ। इधर फिर आके मैंने मेहनत मशक्क़त की, तो फिर मैंने बच्चों को भी अपने साथ बुलाया, राज़ी किया। इनने बोला चलो ठीक है, अब जब तुम जैसे बोलते हो। मैंने बोला नहीं, अगर देख लो तुम जो मेरी ज़िंदगी की तरह ज़िंदगी पाना चाहते हो तो फिर ठीक है। कोई इनसे भी मैंने यही सवाल किया, कोई मैं तुम्हारे से ज़बरदस्ती नहीं, अगर तुम नहीं आना चाहते तो बेशक मुझे छोड़ दें, लेकिन चलो इनकी मेहरबानी, इनने बोला कि नहीं हम तुम्हारे साथ हैं। जैसे कि अंकल आप कह रहे हैं कि मैं नाते लिखता था और हुजूर की नाते मुझे पढ़ने का शौक़ भी था, तो मेरी ख्वाहिश है और देखने वाले भी सब नात सुनना चाहते हैं, तो कोई ऐसे अल्फाज जो आपने खुद लिखे हैं सरकार के लिए? जी बिल्कुल ठीक है बेटे। बेटे ये ना आज से तकरीबन कोई 1.5 साल पहले मेरे साथ मेरे भाइयों का जो ना मुतालबा हुआ। उन लोगों ने मेरे साथ झगड़ा किया और मुझे घर से निकाल दिया। जब घर से निकाल दिया तो मैं अकेला रह गया। फिर मैंने ये जो ना हजूर के शेर चंद उनकी तारीफ में लिखे थे। ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ। ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਵਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ। ਇਸ ਕਲਮੇ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਕੱਟਦੀਆਂ ਜਾਵਨ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰੋ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਂਗਰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮਤ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਯਾਰੋ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲਮਾ ਭਰਿਆ ਏ। ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ।
विच कुरान दे रब फरमाया सोने जिया नहीं कोई बनाया विच कुरान दे रब फरमाया सोने जिया नहीं कोई बनाया इसे लई ते मैं यारो हर दम दम कलमा भरे आए उच्चियां शानां वाले नबी दा मैं भी कलमा पढ़े आए। यानी कि मैं उस टाइम तो ये उस चीज़ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਕਵਾ ਹੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਈ ਦਫਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਚੋਟ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਖਰੀ ਬੋਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਫਕਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਹ ਇਜਾਜ਼ ਮੁਹੰਮਦਾ ਤੇਰੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿੰਨੀ ਸਜ ਗਈ ਏ ਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ किस्मत किन्नी सज गई है वाह इजाज मुहम्मदा तेरी निस्बत किन्नी सज गई है ना नबी दे ना नल लगया किस्मत किन्नी सज गई है इस लई ते मैं यारो हर दम दम कलमा भरे आए ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ ਏ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਕਵਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਸ਼ਾਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ तमाम जिन्नी मेरे हजूर दी उम्मत है सब ते मैं बहुत खुश हाँ जी। आपके बच्चों ने भी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियां 4 बेटे हैं। सब बच्चों ने भी कलमा पढ़ा बाकायदा तौर पे? जी हाँ जी सब बच्चों ने पढ़ा जी। खुश है आपके साथ आपके बच्चे भी इस्लाम में दाखिल हुए हैं, फैमिली वालों का क्या रिस्पॉन्स? हाँ जी बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ कि तकरीबन 2-3 महीने तो मैं अकेले में भी रुला हूँ, कभी लारियडों में कभी सड़कों में फुटपाथों में इसी बात के लिए, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ कि इसलिए कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। मुझे कोई जो बहन भाई है आपके उनका क्या मतलब रवैया है? वो तो हमारे साथ बहुत सख्ती करते हैं, वो तो हमारे ऊपर बताया था ना शुरू बाद में कि वो तो कोई ना कोई अटैक इस तरह करते रहते थे हमारे ऊपर पे, कोई बहाना बना लेना लड़ाई का, कोई भी घर में इस तरह कोई भी बात हो जानी तो बस उसी वजह से झगड़ा हो जाना, तो फिर उसी लिए तो मैं इधर आ गया था। तो जब आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे जो मुसलमान लोग आपको मिले हैं उन्होंने आपके साथ कैसा ताउन किया है और इनके साथ बात करके आपको कैसा लगता है? मुझे तो बहुत सुकून होता है इनकी बातों से और इनसे गुफ्तगू करके। जब मैं नया आया था ना इधर तो कुछ लोगों ने मुझे इस तरह उस पे मजाक भी किया, मैंने बोला शायद आप लोगों को इस बात की मालूमात नहीं है, लेकिन चलो अल्लाह का शुक्र है फिर मेरा जब से ये कारी साहबों से वास्ता बना तो आज तकरीबन मुझे ये सारा फरोज भी जानता है तो नया कोट भी जानता है। नमाज पढ़ते हैं जा साहब आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो आपने इस्लाम कबूल किया। तो जैसे जा साहब बता रहे थे कि बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो कैसा लग रहा है आपको इस्लाम में दाखिल होके? मुझे बहुत खुशी हुई है, जैसे इनकी मर्ज़ी थी हमने वैसे ही किया। बहन भाई हैं वो उन्होंने साथ वैसे भी छोड़ा हुआ है हमारा। तो ये बच्चे थे पहले मैं नहीं मानती थी, मैंने बोला बहन भाई छूट जाएंगे, जो खून का रिश्ता होता है फिर भी वो रिश्ता होता है। फिर ना बच्चे थे, मैं कोई काम तो करती नहीं थी, ये बोलते थे हमने नहीं इधर है ना, बहन भाई झगड़ते थे, भाभियाँ थी। तो मैं इनके पास आ गई, इन्होंने बोला चलो हम वहाँ यहाँ हमने क्वार्टर ले लिया। तो ये बच्चे हैं, इनका साथ हैं, ये बाप हैं, ये बोलते थे हम छोड़ देंगे सबको, हम अपने बाप को नहीं छोड़ेंगे। तो आए हैं फिर हमने इन्होंने हम यहाँ से कलमा पढ़ाया। तो इंशाल्लाह हमारी भी ये बच्चों की भी और हमारी भी यही कोशिश है हमारी अच्छी ज़िंदगी बन जाए और हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम खुद इन चीज़ों को छोड़ के घर बाहर को हर चीज़ को आए हैं, लेकिन ये है
कोई हमारी अपनी मर्जी से करे तो हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन पता चला हम नहीं। कि मुझे पता चला है कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको उम्मीद लगाई हुई है और आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो आपने इस लम्हे में कलमा पढ़ा है। जब आपने खुद नहीं, आप 2 जिंदगियों ने एक साथ कलमा पढ़ा है, तो आपको कैसा लगता है? रूहानी तौर पे आपको सुकून महसूस होता है? अपने दिल की बात बतानी है आपने। हाँ जी, अच्छा लगा। जब से कलमा पढ़ा है कुछ क्या महसूस होता है? ठीक है, महसूस होता है। ये जो बाजियाँ, ये आसपास वाले हमारे बहन भाई हैं, हमारे बहन भाइयों से भी अच्छा सलूक हमारे साथ करते हैं। हमें ऐसा ही लगता है जैसे हमारे माँ बाप के साथ हैं, तो ज़हनी तौर पे पुरस्कून महसूस करती हैं। हाँ जी। नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ उस घर में जो कारी साहब ने बाकायदा तौर पे इजाज़ साहब को दिया है इस्लाम कबूल करने के बाद, और इनकी एक ख्वाहिश है जिसका इजहार ये करना चाहते हैं। तो इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा महसूस हो रहा है। कैसा लग रहा है इजाज़ साहब, ये घर आपको दिया, पसंद है, खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ कि ये घर मुझे मिला है। तो मैं वैसे भी बहुत खुश हूँ कि इन लोगों ने मेरे साथ इस तरह तावन किया है कि मैं ज़िंदगी में महसूस भी नहीं कर सकता था। कि पहले तो मैं 2 साल तकरीबन ये बात पे डरता रहा, अगर इस्लाम कबूल करूँगा तो क्या होगा क्या होगा। लेकिन अब जब हुआ तो मैंने महसूस किया कि कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे साथ अच्छा इन लोगों ने जो मोहब्बत प्यार किया, मुझे किसी चीज़ की जो है ना कमी नहीं आने दी। तो कोई ख्वाहिश है ऐसी जो अब आप कहते हैं कि मेरी पूरी हो? मेरी तो बस ऐसी दिल की यही ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मेरे साथ बेशक निकाल ले, लेकिन मुझे एक दफ़ा सोने का शहर ज़रूर दिखाए। तो बस मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं एक दफ़ा अल्लाह का घर ज़रूर देखना चाहता हूँ। तो जैसे कि कारी साहब, इजाज़ साहब की दिली ख्वाहिश है, आपने माशाल्लाह इतनी ज़्यादा उनको सपोर्ट किया है, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि आप जितना हो सके या जैसे मुमकिन हो आप एक दफ़ा इन्हें ज़रूर जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की ज़ियारत करवाएं, इन्हें उम्रा करवाएं। इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर करवाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमने इनको ये कर दिया है, अल्लाह का घर भी इंशाल्लाह ज़रूर देखेंगे। नाज़रीन, इस टाइम हम उस स्कूल में मौजूद हैं जहाँ पे इजाज़ साहब के बच्चे बाकायदा तौर पे ना सिर्फ दुनियावी बल्कि दीनी तालीम भी हासिल करेंगे, और इस स्कूल के टीचर भी मेरे साथ मौजूद है। आइए इनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि इनको कैसा लग रहा है, और जिन बच्चों ने इस्लाम कबूल किया है उनको ये पढ़ाएंगे तो इनके क्या जज्बात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कारी साहब, जो बच्चे मुसलमान हुए हैं और अब वो आपके पास पढ़ने आएंगे तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, ये इजाज़ साहब हैं, इसके बच्चे जो है ना चंद दिन पहले जो है ना हाफिज़ अब्दुर्रहमान मदनी साहब हैं, इनकी तालीमात से वो मुतासिर होकर मुसलमान हुए हैं। और ये जो स्कूल है तकवा इंग्लिश ग्रामर स्कूल, ये भी हाफिज़ अब्दुर्रहमान मदनी साहब ने ही बनवाया है। तो इन्होंने ये कहा कि इन बच्चों को तालीम देनी है, और ख़ास तौर पर इन बच्चों को भी, और वो बच्चे जो यतीम हैं या नादार हैं उनको फ़्री में तालीम यहाँ दी जाती है। और कुरान मजीद की तालीम भी, नाज़रा और हिफ़्ज़ भी, और तर्जमतुल कुरान भी साथ साथ तालीम दी जाती है, और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई है।